तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। A 1 kg block is executing SHM of amplitude 0.1 meter on a smooth horizontal surface under the restoring force of a spring constant 100 न्यूटन पर मीटर। तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है बेसिकली वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अब आगे लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट एट द इंस्टेंट इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। जब ये नीचे वाला ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो इस 3 kg वाले ब्लॉक के उसके ऊपर रख दिया गया, ठीक। Assuming that the two blocks move together, find the frequency and the amplitude of the motion। तो जब मैं इस 3 kg वाले ब्लॉक को इस 1 kg के ऊपर रख दूंगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन लोग साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इंस्टेंट ये दोनों चिपक गए, ठीक है। तो अब फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो नया मास है एसएचएम का वो 4 kg हो जाएगा, इसका 1 और इसका 3, ठीक है। और क्या होएगा, थोड़ा सा एनर्जी का लॉस भी होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से ही इन दोनों चिपके, तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होएगा। तो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी तो नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, जब अपन इसको पुट किए तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सोचो इसका मोमेंटम क्या होएगा मीन पोजीशन पे, इसका मोमेंटम होएगा मास विच इज 1 इंटू वी मैक्स। वी मैक्स 1 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये पूरा ब्लॉक जब 4 kg का बन जाएगा तो मोमेंटम क्या होएगा 4 इंटू वी मैक्स 2, ठीक। तो ये दोनों तो बराबर है मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब वी मैक्स नंबर 1 क्या होएगा, यानी कि बिफोर ये 3 kg वाला ब्लॉक इसके ऊपर रखा गया था उससे पहले वेलोसिटी की मैक्सिमम वेलोसिटी वैल्यू विल बी इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। इसको मैं ए 1 ओमेगा 1 कर लेता हूँ, और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू वी मैक्स 2, दैट वुड बी ए 2 इंटू ओमेगा 2। ये हो गई बात। अब ए 1 की वैल्यू तो भाई क्वेश्चन में अपने को 0.1 दे रखी है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए 1 इंटू 0.1, ओमेगा 1 हो जाएगा के बाय एम 1, अंडर रूट के बाय एम होता है ओमेगा की वैल्यू। तो एम 1 क्या है, शुरू में केवल 1 kg का मास ऑसिलेट कर रहा था, तो एम 1 क्या हो गया 1। और बाद में क्या हो रहा है, ए 2 की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय सॉरी, ए 2 की जगह तो ए 2 ही आएगा। अब ओमेगा 2 की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट के बाय एम 2। बाद में कंबाइंड मास कितना है 4, तो ये आ गया 4। तो ये 4 का अंडर रूट 2 हो गया, इसके साथ कट के 2 बन गया, ये के और के कैंसिल आउट हो गया। ए 2 की वैल्यू आ रही है 0.1 बाय 2 मीटर, को मैं बोल सकता हूँ 10 बाय 2 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ ठीक तो है यार, 0.1/2 मीटर हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ 10/2, इसमें से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा। तो 10/2 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो जो नया वाला एम्पलीट्यूड है वो तो आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ वही पूछा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। और नई वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर अपन सिंपली ओमेगा सॉरी, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2 का अंडर रूट m/k। तो मास की जगह क्या आ जाएगा 4, और के की जगह क्या आ जाएगा 100। तो ये हो गया 1/25, यानी कि 1/5। तो 2 पाई/5 सेकेंड इनवर्स। ये पहला और ये दूसरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।